और ईडी के सामने एक बार फिर से केजरीवाल पेश नहीं होंगे। आपने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है, आपने साथ ही सवाल भी पूछा है। जमानत मिलने के बाद भी समन क्यों? आपको बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए लगातार ईडी की तरफ से समन भेजा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब ईडी के सामने आज पेश होना था, आज भी पेश नहीं होंगे और कह रहे हैं जमानत मिलने के बाद भी समन क्यों भेज रही है ईडी। पुलकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, इसे भी गैर कानूनी बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, ये जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था और आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस समन पर सवाल उठाए थे। जो समन के तहत आज अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर जाना था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। उन्होंने समन को गैरकानूनी बताया है और साथ ही इस समन की आड़ के साथ बीजेपी पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का पहले रिप्लाई अरविंद केजरीवाल की तरफ से आता था, उसी तरीके का रिप्लाई जल बोर्ड के इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है और समन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। जी पुलकित, आगे क्या हो सकता है, क्योंकि शराब घोटाला मामले में भी समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे, हालांकि उसमें तो जमानत मिली है, लेकिन जल बोर्ड के इस मामले में अगर पेश नहीं होते हैं तो पुलकित आगे क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम पहले जो समन आते थे एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उस तरीके से देखें तो ईडी आगे भी अरविंद केजरीवाल को समन करेगी और उसके बाद में ईडी के पास में कोर्ट जाने का रास्ता जैसे कि पहले मामले में है वो खुला हुआ है, तो वही कदम ईडी उठा सकती है। बिल्कुल पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यानी आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है।